एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ और सेट फोटोज लीक हो गई हैं जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले एक ह्यूज प्लॉट को कंफर्म कर देती हैं। नाउ गाइस, मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ और लीक सेट फोटोज के बारे में बात की थी जिनका कनेक्शन पॉसिबली इंकर्जन सीन से होने वाला है, जहां हमने ग्राउंड पर एक जायंट होल बना हुआ देखा था और मैंने कहा था कि ये मार्क किसी तरह की स्पेसशिप से आया है जो शायद उस अर्थ की शिप है जो हमारे अर्थ के साथ कोलाइड करने वाला है। और उन्होंने इस शिप में हीरोज की एक टीम भेजी है ताकि वो हमारे अर्थ के हीरोज के साथ बात कर सकें। बट अनबॉक्स पीएचडी के इस न्यू लीक से ये क्लियर हो गया है कि यहाँ एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये हमारे अर्थ और अदर अर्थ का रबर लग रहा है जो मोस्ट लाइकली इंकर्जन्स की वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब दो अर्थ आपस में कोलाइड करते हैं तो हमें टोटल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कई एक्सप्लोजन होते हैं, बिल्डिंग्स का कोलाइड करना, लैंडस्लाइड, कई सारी चीजें एक साथ होने लगती हैं। तो दोनों वर्ल्ड जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका रबल भी एक दूसरे के ग्राउंड के साथ हिट करने वाला है। और मैंने पहले भी बताया है कि जब दो वर्ल्ड्स आपस में कोलाइड करते हैं तो सरवाइव करने का सिर्फ एक रास्ता होता है और वो है किसी एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। तो ये दो सुपर हीरो टीम्स की फाइटिंग से क्रिएट हुआ रबल भी हो सकता है, बिकॉज कॉमिक्स में भी जब ये दो सुपर हीरो टीम्स आपस में फाइट करती हैं तो चारों तरफ कार्नेज होता है। और इन सेट फोटोज को देखकर लगता है कि ये रबल इस बैटल एंड इंकर्जन से क्रिएट हुआ है। और यहाँ एक्समैन यूनिवर्स को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्वल ने कई सारे एक्समैन कैरेक्टर्स को अनाउंस कर दिया है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये वो अर्थ होगा जिसके साथ हमारा मेन अर्थ 616 कोलाइड करेगा। और ये 10,005 वाला यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ पर एक्समैन, डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ एग्जिस्ट करते हों। और ये कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स होने वाला है जो हमें द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जहां हम बीस्ट को देखते हैं और वो प्रोफेसर एक्स का नेम लेता है। तो ये क्लियर कर देता है कि इंकर्जन्स तो होने वाले हैं, बिकॉज एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो हमारा अर्थ भी एक्समैन के अर्थ के साथ कोलाइड करेगा। एंड गाइस, अनबॉक्स पीएचडी के सेट लीक से लगता है कि ये सेट भी फैंटास्टिक फोर के सेट से बिल्कुल नेक्स्ट में है, और इसीलिए कई सारे फैंस को लग रहा है कि इंकर्जन हमारे अर्थ और फैंटास्टिक फोर के अर्थ के बीच में होने वाला है, जो कि काफी अच्छा आइडिया है। बट ऐसा नहीं होगा। कॉमिक्स में इंकर्जन्स दो डिफरेंट अर्थ के बीच में होता है। हाँ, लाइव एक्शन में मार्वल इसे 3 अर्थ भी कर सकता है, बट फैंटास्टिक फोर का लेटेस्ट ट्रेलर जो सिनेमा कॉन में दिखाया गया था, उसमें रीड एक मल्टीवर्सल ट्रैवल डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। तो फैंटास्टिक फोर की टीम इंकर्जन नहीं, मल्टीवर्सल ट्रैवल करके हमारे मेन अर्थ में आएगी। अब वो ऐसा क्यों करेंगे? शायद गैलेक्टस की वजह से, क्योंकि गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन है और वो उनके अर्थ को डिवावर करने आने वाला है। तो शायद फैंटास्टिक फोर रीड के मल्टीवर्सल पोर्टल डिवाइस का यूज करके अपने अर्थ से एस्केप कर लेंगे। रीजन कोई भी हो, बट फैंटास्टिक फोर की टीम को मेन अर्थ 616 में आना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये टीम एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट फोर्स दोनों ही मूवीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैंटास्टिक फोर मूवी में सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट होने वाली है, जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को बर्थ देगी, जो कि मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। वो यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है, तो जब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सीक्रेट फोर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इसे रिस्टोर कर सकता है। बट एवेंजर्स डूम्सडे में जो मेन इंकर्जन होने वाला है वो हमारे यूनिवर्स और एक्समैन यूनिवर्स के बीच होगा, क्योंकि मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि डूम्सडे में हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये फाइट क्यों होगी? गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक ने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि तुम्हारा उस यूनिवर्स में होना जहां से तुम बिलोंग नहीं करते पूरे यूनिवर्स के बैलेंस को खराब कर देता है। तुम जितना ज्यादा दूसरे यूनिवर्स में रहोगे उतने ही ज्यादा इंकर्जन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे वो दोनों यूनिवर्सेस जहां पर तुम अभी हो और जहां से तुम बिलोंग करते हो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, और एक या दोनों वर्ल्ड आपस में कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कॉमिक्स में भी इंकर्जन्स में यही रूल अप्लाई होता है। एक यूनिवर्स सरवाइव कर सकता है अगर दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और अगर नहीं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी वजह से एवेंजर्स एंड एक्समैन आपस में फाइट करेंगे, और शायद एक यूनिवर्स तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है जो कि एक्समैन का यूनिवर्स होगा, और मेन अर्थ 616 सरवाइव करने वाला है। यहाँ वो कैरेक्टर्स जिन्हें मल्टीवर्स का काफी अच्छा खासा नॉलेज है, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मिस्टर फैंटास्टिक, एक्समैन के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उन्हें एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो दोनों ऐसे लड़कर मर जाएंगे। और एक्समैन उनकी बातों से एग्री करेंगे, देन वो एक साथ एक ही अर्थ पर आकर दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके बाद वो सारे मिलकर सामना करेंगे डॉक्टर डूम का, क्योंकि हमने सुना है कि डॉक्टर डूम के पास भी अपनी एक टीम होने वाली है जिसमें कुछ एवेंजर्स एंड एक्समैन भी होंगे, और वो लोकी एंड टीवीए को टारगेट करने वाले हैं। और एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन ये सारे हीरोज मिलकर उसे रोकेंगे, क्योंकि एलेक्स पेरेज ने ये बताया था कि डूम्सडे के एंड में हमें टीवी में एक सीन देखने को मिलने वाला है जहां पर डूम, उसकी टीम, एवेंजर्स, एक्समैन, लोकी के सारे कैरेक्टर्स एक साथ होंगे, लेकिन वो डॉक्टर डूम को नहीं रोक पाएंगे और डूम जीत जाएगा, जिसके रिजल्ट में पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सेट फोटोज इस फाइनल डिस्ट्रक्शन का पार्ट भी हो सकती हैं।
नाउ गाइस, आपको इन सेट लीक्स को देखकर क्या लगता है, यहाँ पर क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हमारा अर्थ फैंटास्टिक 4 के वर्ल्ड के साथ कोलाइड करेगा, या फिर एक्समैन के वर्ल्ड के साथ, या फिर ये तीनों ही वर्ल्ड्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं? वैसे मुझे लगता है कि ये ओनली एवेंजर्स एंड एक्समैन का यूनिवर्स होने वाला है जो आपस में कोलाइड करेंगे। और एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।